Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is class 10th सब्जेक्ट साइंस. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. तो लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे. तो उसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़े थे, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वो 3 हमने पढ़े थे. तो कुछ रहा था हमने, आज हम ये कंप्लीट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं प्रोडक्ट्स में. तो आज जो है नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस. इसमें जो आयन्स, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. कैसे होते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक कंपाउंड दैट इज ए बी, दूसरा कंपाउंड सी डी, और जो प्रोडक्ट्स में हमें ये देते हैं दैट इज ए डी और सी बी. एक बात आपने यहाँ पे देखी, जो ये सी, ए और सी है ये अपनी जगह है और सामने है, ये चेंज नहीं हुए. और बी और डी जो है ये चेंज हुए. तो दोनों चेंज हुए, ए एंड बी. तो ये दो चेंज होना, दिस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ आयन्स. ये जो ए होता है ये हमेशा मेटल होगा एंड बी वाला पार्ट दैट विल बी नॉन मेटल. इसी तरह सी वाला पार्ट जो है ये मेटल होगा, डी वाला पार्ट नॉन मेटल होगा. और जो ए पे जो ये जो है ए, ये पॉजिटिव आयन होंगे, बी वाले नेगेटिव आयन. इसी तरह सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव. यहाँ पे भी ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, सी पॉजिटिव आयन्स एंड बी नेगेटिव आयन. तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड. सोडियम सल्फेट किससे रिएक्ट करता है? बेरियम क्लोराइड के साथ. सोडियम ए, जैसे हमने यहाँ पे समझा, सल्फेट बी रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड. इसी तरह बेरियम सी एंड क्लोराइड डी. सोडियम Na2SO4, सोडियम दैट इज मेटल पार्ट, एंड SO4 सोडियम और ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन, दे आर नॉन मेटल्स. इसी तरह ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेरियम क्लोराइड के साथ. बेरियम इज मेटल पार्ट एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल पार्ट. ये जब दोनों मिलते हैं ये दोनों एक्स होंगे, क्योंकि चेंज ऑफ आयन्स ओनली टेक्स प्लेस इन वाटर. तो ये जब वाटर में आपस में मिलते हैं तो इन प्रोडक्ट्स ये हमें क्या देते हैं? सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट. अगर आप देखोगे यहाँ पे सोडियम जो है इसकी वैलेंस 1 है. यहाँ पे ये सोडियम, ये सल्फेट जो है इसकी वैलेंस जो है 2, देयर आर 2 नेगेटिव आयन्स. इसी तरह बेरियम जो है इसमें 2 पॉजिटिव आयन्स, क्लोरीन जो है सिंगल नेगेटिव आयन. तो अगर आप देखोगे सोडियम किसके साथ मिला? सोडियम अपनी जगह है, तो यहाँ पे क्या मिला इसके साथ? डी वाला पार्ट, जो हमने डी हमें समझा, क्लोरीन. क्लोरीन सोडियम के साथ जो है ये मिला, और यहाँ पे बेरियम जो है, बेरियम ने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट. तो बेरियम सल्फेट के साथ मिला. बेरियम सल्फेट इज अ सॉलिड, दिस इज एक्वस. तो ये जब दोनों हमने बीकर में हमने ये जो मिले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इनके मिलने से सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में मिले तो इन ये दो प्रोडक्ट्स में हमें मिला इन अनदर सॉल्यूशन, या वाटर में हम बोलेंगे. इसमें थोड़ा छोटे छोटे, ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक्वस है, ये पानी के साथ मिक्स हुआ, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे कुछ दिखेंगे जब ये आपस में, ये दो आपस में मिलेंगे. और वो जो होंगे, वो जो बेरियम सल्फेट के पार्टिकल्स होंगे, तो वो पानी के साथ इसके साथ ही मिक्स नहीं होगा, तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. तो ये वाइट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट, इन द फॉर्म ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट. तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज ऑफ आयन्स हुए.
इन रिएक्टेंट्स जो चेंज ऑफ आयन्स का किन के चेंज ऑफ आयन्स नेगेटिव आयन्स चेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं नेगेटिव आयन्स, जो हम पहले एग्जांपल में समझ लिया कि ये जो है नॉन मेटेलिक पार्ट बी एंड डी ये इंटरचेंज हो जाते हैं, अपनी जगह बदल देते हैं। तो चेंज ऑफ नेगेटिव आयन्स दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन addition of oxygen to substance and removal of hydrogen from substance। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना, यहाँ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का बाहर होना, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल हम एक लेते हैं, कॉपर जब ऑक्सीजन में हीट होता है तो ये हमें कॉपर ऑक्साइड देता है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ इन प्रोडक्ट्स, तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह जिंक, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलता है, तो ये जो है ये भी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल हमने ले ली, कॉपर जब हीट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमें कॉपर ऑक्साइड देता है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इसी तरह इस रिएक्शन अगर जिंक को हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे तो यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है, रिडक्शन मींस इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिए कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है, तो ये है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी समझ ली, रिडक्शन भी समझ ली, एक बार मैं फिर समझाता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन addition of hydrogen to a substance and removal of oxygen from a substance, that is reduction reaction. Next one that is redox reaction. redox reaction क्या होती है, इसमें दोनों जिस रिएक्शन में दोनों ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है वो redox reaction कहलाती है। both oxidation and reduction takes place in the reaction। तो redox reaction को हम समझते हैं with example। अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे जो है लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ इन प्रोडक्ट्स में, सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया, तो जब कोई लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो रिमूव हुआ यहाँ पे, तो क्या हुई फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन ने क्या किया, ऐड किया इसको हाइड्रोजन को, तो जब गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो कौन सी रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हुई यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पे सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया, हमने पहले पढ़ा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सल्फर ने हाइड्रोजन को लॉस किया, दिस इज ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इसने क्लोरीन ने हाइड्रोजन को ऐड किया, दिस इज रिडक्शन। तो ये दोनों जिनमें होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट वन दैट इज, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन को समझते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, a reaction in which
heat is given out along with the product or called exothermic reaction. exothermic reaction में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स में हमें कंपाउंड या जो मिलता है उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, और जिन में हीट रिलीज होती है, जिन रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट रिलीज होती है, तो वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. burning of coal. Carbon is the pure form of coal. Carbon जब बर्न हुआ विद सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो इन्होंने प्रोडक्ट्स में हमें क्या दिया, एक ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा साथ साथ में हीट भी रिलीज हुई. तो हीट का रिलीज होना जो है, हम कहेंगे this reaction is exothermic reaction. Simply, once again, a reaction in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction. Example हमने ले ली burning of coal. तो next one, that is endothermic reactions. Endothermic reaction क्या होता है? Reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. इसमें क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो जो जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है. लाइक इन कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट में हीट एब्जॉर्ब हुई, तो जो कंपाउंड हमने इसने प्रोडक्ट्स में हमें दिया, इसने हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया. तो ड्यू टू दिस heat, absorption of heat by calcium carbonate, तो in the form of products में हमने इसने हमें क्या दिया, that is calcium oxide and carbon dioxide. तो this is endothermic reaction. Once again, reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. उसमें release heat होती है, exothermic reactions में heat release होती है, और endothermic reactions में heat जो है वो absorb होती है. तो this was all about today. खुदा हाफिज.